आप इस टी शर्ट को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पर ये बम जो लगा है, छितड़े उड़ गए हैं इस टी शर्ट के और टी शर्ट भी जल गई है। और जिस बच्चे ने इस कपड़े को पहना होगा उसका हाल क्या होगा बताया जा रहा है। जी हाँ, क्या जलते हुए घर में गया है। आग लग गई थी? आग लग गई थी, जलते हुए दौड़ते हुए घर में गया। टाइगर जलते हुए बम को चलाता है, जलाता है और इस तरफ फेंकता है जहां पर वो बच्चा त्योहार की खुशी मना रहा था। अंदर बता, जब आवाज सुना फटाका का ना तो दौड़ के बाहर निकला मैं, है ना। तो देखा तो बच्चा पूरा यहाँ पर पूरा सुलझ गया था, पूरा इधर सब जल गया था पूरा, है ना। लेकिन वो लड़के वहाँ पर नहीं थे। हो चुकी है पर लोगों का आक्रोश नहीं थम रहा है, क्योंकि कारण ये है कि लोगों का मानना ये है कि ये जो लड़के हैं शराब के आदी हैं, नशे के आदी हैं और नशे में शराब में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि गलती से पटाखा फेंका और बच्चे के ऊपर आ गया, एक बात ये होती है, पर एक बात ये भी हो सकती है जानबूझ के फेंका। आपको क्या लगता है? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं द सिटी खबर। कल दिवाली थी और दिवाली की रात में घटना सामने में आई थी जहां पर पटाखा फोड़ने पर हुए विवाद के दौरान गणेश नाम के 52 साल के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। और आज दिवाली के दूसरे दिन फिर से पटाखे को लेकर विवाद हुआ है और ये विवाद इतना भयंकर है कि एक 6 साल के बच्चे के ऊपर में एक टाइगर फेंका गया है जिससे बच्चा जल गया है। पूरी घटना बताता हूँ। एक गली जो आप देख रहे हैं ये है दुर्गा मोहल्ला, दुर्गा मंच, और ये दुर्गा पाड़ा कैंप 2 का क्षेत्र है। जिस जगह पर आप देखें जहां मैं खड़ा हूं, यहीं पर बैठकर 6 साल का एक बच्चा पटाखे फोड़ रहा था। केवल यही बच्चा नहीं, इस मोहल्ले के सारे परिवार के बच्चे बाहर में शाम को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास पटाखे फोड़ रहे थे, दिवाली की खुशी मना रहे थे। इसी दौरान में कुछ युवक यहाँ से जाते हैं, आगे रुक जाते हैं और इस गली को जो आप देख रहे हैं, इसी गली से एक युवक थोड़ी दूर पे कुछ यहाँ पर बैठे रहते हैं। हम आपको सीसीटीवी फुटेज में सब चीज दिखाएंगे। और यहीं से एक युवक टाइगर जलते हुए बम को चलाता है, बम जलाता है और इस तरफ फेंकता है। वो बच्चा त्योहार की खुशी मना रहा था, पटाखे फोड़ रहा था। अब यहाँ पर दो बातें हैं कि या इस युवक ने जो बम को फेंका गलती से फेंका या फिर उस युवक ने जानबूझकर इस कृत्य को अंजाम दिया है। पर ऐसा नहीं लगता कि ये गलती से फेंका गया है, क्योंकि कुछ देर पहले भी ऐसा दिख रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में उन्हीं लड़कों ने एक पास वाली गली में एक खड़ी हुई कार के पास भी इसी प्रकार से जलते हुए बम को फेंका था। ये केवल दहशत, बदमाशी और एक तरह से अपनी गुंडागर्दी को दिखाने का प्रयास था। फिलहाल उस 6 साल के बच्चे का इलाज कर लिया गया है। परिजनों ने थाने में जाकर FIR भी दर्ज कराई है। यहाँ पर लोग काफी आक्रोशित हैं। FIR दर्ज हो चुकी है पर लोगों का आक्रोश नहीं थम रहा है, क्योंकि कारण ये है कि लोगों का मानना ये है कि ये जो लड़के हैं शराब के आदी हैं, नशे के आदी हैं और नशे में, शराब में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। केवल दिवाली नहीं, आए दिन इसी प्रकार से लोगों को धमकाना, गाली गलौज करना, घर के सामने खड़े हो जाना, गाली गलौज करना। अब आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार के डर का, भय का यहाँ पर माहौल है। लगता है कि यहाँ पर कानून का राज है? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ऐसा लग रहा है इन्हीं बदमाशों का यहाँ पर राज है। इनकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। पहले भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, पर चूंकि कुछ युवक नाबालिग थे इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया था। फिलहाल एक बड़ी घटना सामने में आई है जहां पर एक 6 साल का बच्चा बम से जल गया है बुरी तरह। मैं आपको उसकी शर्ट को भी दिखाऊंगा, आप उस शर्ट को देख के सहम जाएंगे। शर्ट को देख के आपको लगेगा कि जब उसकी शर्ट का, टी शर्ट का ये बुरा हाल है तो बच्चे का क्या बुरा हाल होगा। पूरी घटना को आप देखेंगे इस पूरी खबर में। पर बड़ा प्रश्न ये कि ये सब कब रुकेगा, कब पुलिस के आला अधिकारी इन सारी गतिविधियों पर लगाम लगा पाएंगे। बच्चे के साथ ये घटना को अंजाम दिया गया है। उसके परिवार वाले हमारे साथ में जानने का प्रयास करते हैं कि क्या थी पूरी घटना, क्यों हुआ ये हादसा। आप दादी हैं बच्चे की जी, हाँ। क्या हुआ आज, कैसे हुआ? वो है ना, लड़का है अगरबत्ती जला के दूसरा दरवाजा बाजू वाले के ऐसे जात रही से होती ले, लड़का फटाका लब बहुत दूरिया फोड़ डरी से होते दूरिया तेहा ओकर ऊपर फेंके है। हाँ। बच्चा अगरबत्ती जला के दरवाजे में जाते अपन, हाँ। फटाका फोड़ू करके, और वो ना बम दूसरा लड़का है आके ओकर ऊपर फेंक दे। कौन फेंके है? अब कौन है का जानू भाई, मैं देखे जी नहीं करते नाम नहीं जानू। हमदार मेरे लड़का कितना चोट लगी बच्चा ला? देखे
मैं भी सर घर पे ही था सर, है ना। और बच्चे लोग क्या बाहर में खेल रहे थे। मेरे 2 बच्चे थे और मेरा भतीजा है वो, है ना। और तीनों बाहर में मतलब फटाका फोड़ रहे थे अपना। जी। वो लोग मैं अंदर बता, जब आवाज सुना फटाका का ना तो दौड़ के बाहर निकला मैं, है ना। तो देखा तो बच्चा पूरा यहाँ पर पूरा सुलझ गया था पूरा इधर सब जल गया था पूरा, है ना। लेकिन वो लड़के वहां पर नहीं थे, भाग गए थे, है ना। अब उसके बाद फिर अब वहां पर कैमरा लगा हुआ है। अब कैमरा से देखे तो भाई बता रहे कि भाई वो लड़के लोग, क्या नाम है उसका, विकास गुप्ता, वैसा वैसा बता रहे मतलब, है ना। अब कहाँ के लड़के या उधर मिलन चौक के लड़के लोग होंगे मतलब कहीं भी। क्या मान रहे हैं आप लोग, ये जो कई बार ऐसा भी होता है, गलती से फटाका फेंका और बच्चे के ऊपर आ गया, एक बात ये होती है, पर एक बात ये भी हो सकती है जानबूझ के फेंका। आपको क्या लगता है? अब वहां पर छोटे बच्चे खेल रहे तो वहां पर फटाका क्यों फेंकना चाहिए उसको? अभी बताओ भाई, फटाका को रख के भी फटाका जला सकता हो। मतलब आपका मानना है कि जानबूझ के फेंका? भाई छोटा बच्चा तो फेंकने की जरूरत है क्या वहाँ पर, बताओ। छोटे बच्चे पर है वहाँ पर, वहाँ का रहने वाला नहीं है जी, वहाँ का रहने वाला नहीं है वो, है ना। तो वहाँ पर उसको फटाका जलाने की जरूरत, चल जलाया भी तो घर पर रख के जला सकता हो फटाका वो। कौन से मोहल्ले की बात है ये दुर्गापारा कैंप 2 का है। कैंप 2 का। मैं आपको दिखाऊं, आप इस टी शर्ट को देख के दिखाओ भैया। अब देखो आप इस टी शर्ट को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पर ये बम जो लगा है, चिथड़े उड़ गए हैं इस टी शर्ट के, और टी शर्ट भी जल गई है। और जिस बच्चे ने इस कपड़े को पहना होगा उसका हाल क्या होगा बताया जा रहा है जी। हाँ, क्या जलते हुए घर में गया है वो। आग लग गई थी? आग लग गई थी, जलते हुए दौड़ते हुए घर में गया है वो। अच्छा, फिर पानी डाला गया? पानी डाला गया, बुझाया गया। फिर उसके बाद हम लोग मतलब इन्फॉर्मेशन मिला तो हम लोग आए हैं वहाँ पे घर पे। उसके बाद डॉक्टर के पास ले गए हैं, मुलाजा उलाजा कराए हैं। उनके पापा जो है बीएमसा में, मतलब सर्विस करते हैं, तो पहले वहीं लेके गए। वहाँ मतलब बच्चे का एक ट्रीटमेंट करवाया गया है। उसके बाद बच्चे को यहाँ थाना में मतलब रिपोर्ट कराने के लिए लाया। एक शख्स हमारे साथ और भी हैं, उनका कहना है कि उनकी गाड़ी पर भी बम फेंका गया जी। क्या था विषय? मैं देख रहा था कि 2 4 5 लड़के थे सांस्कृतिक भवन के पास, बस वो बम जलाए और एकदम फेंक दिए। अरे आपको बम जलाना है तो रखो और जलाओ ना सर। वो बम फेंक दिए जोर से और सीधा वो मेरे कार के अंदर गया। उसका वीडियो, कार में जो बम गया, क्या लगता है वो जानबूझ के फेंका गया या गलती से? जानबूझ के ही फेंका गया, वो साफ दिख रहा है। मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा, मेरे यहाँ कैमरा लगा हुआ है। तो ये जो लोग हैं, उन्हीं लड़कों ने क्या इस बच्चे का बम फेंका क्या? अब मैं श्योर हूँ कि वही कहीं होंगे, बट मैं वीडियो भेज दूंगा। लड़कों का तस्वीर उसमें साफ साफ दिख रहा है। आपकी कार खड़ी थी कहाँ पर? मेरी कार मेरे घर के पास ही खड़ी। मोहल्ला कौन सा है? दुर्गापारा चौक सांस्कृतिक भवन के पास। और ये जो बच्चे वाली घटना है कितना दूर पे है? बस थोड़ा दूसरा चौक, हाँ 100-200 एक ही मतलब वही गली है? हाँ, जैसा आगे जिस गली में बच्चे के ऊपर बम फेंका गया, उसी गली में कार के ऊपर बम फेंका गया। हाँ, तो आप जो देखे हैं सीसीटीवी फुटेज, तो उसमें कितने लोग ऐसा काम करते दिखाई दे रहे हैं? घर के अंदर था, जोरदार आवाज आया। हाँ, जोरदार आवाज आया, जोरदार आवाज आया। मैं बाहर निकला, देखा मेरे कार के पास से धुआं निकल रहा है। मैं अपने सीसीटीवी कैमरा चेक किया, साफ साफ लड़का दिख रहा है। मैंने वीडियो निकाल लिया है, मैं आपको अभी 5 मिनट बाद प्रोवाइड कर दूंगा। 2 लड़के हैं और चौक पे उनके और कुछ साथी है। कौन है 2 लड़के? अब ये तो मैं नहीं जानता, मगर आपको फोटो भेज दूंगा, साफ साफ दिख रहा है उनका चेहरा। FIR दर्ज हो गई अभी? नहीं हुए, अभी आए हैं, सब इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि एक ही मोहल्ले का काम है, एक ही मोहल्ले का है कांड, तो सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए हैं। तो आपको बता दूं मैं, आप देख सकते हैं इस भीड़ को, ये सारे लोग आए हुए हैं उस बच्चे के साथ में आए हैं जिसको चोट लगी है बम से। इनका कहना है कि जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। एक व्यक्ति और है जो कुछ कहना चाह रहे हैं जी। आपके पास भी आता हूँ जी, क्या कहेंगे? इससे पहले भी घटना कर चुके हैं सर उन लोग, ऐसी घटना की है, कटरबाजी किए हैं और हफ्ता 10 दिन में छूट जाते हैं। वही लोग हैं, कटरबाजी करते हैं, 101%। क्यों छूट जाते हैं? नाबालिग है? नाबालिग है। जी, आप भी कुछ कह रहे थे, क्या नाम आपका? मैं भरत साहू, राष्ट्रीय बजरंग दल से जिला मंत्री हूँ। हाँ। और ये कृत्य करने वाले पूरे नाबालिग है और ये किस तरह लगातार होता है, ये आपको वहाँ कैमरे लगे हुए फुटेज में आपको बराबर मिलेंगे, आप जब चाहे तब मिलेंगे। कौन से मोहल्ले में? ये कबीरकुटी हनुमान शिव हनुमान शनि मंदिर है जो दुर्गापारा कैंप 2 पे। ये कैंप 2 में पूरा क्षेत्र में हम लोग अपना धाक बनाना चाहते हैं। ये जितने नाबालिग है, ये ऐसे कृत्य करने वाले के लिए मैं बोलता हूँ शासन प्रशासन से कि उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उसको अंदर डाले। ये जो अपने नाबालिग का फायदा उठा के जो छूट जा रहे हैं, फिर अपना कृत्य को फिर कर अंजाम दे रहे हैं। और ये जो गाड़ी चलाने वाली जो है, ये रोडों पे चलाया जाता है, ना कि गली में। सबके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और आप फुटेज में बराबर हम फुटेज आपको दे देंगे, आपके चैनल के माध्यम से आपको फोटो मिलेगा।
वीडियो मिलेगा, सभी मिलेगा। ये कृत्य जो किया है बम वाला, जो बम विस्फोट वाला, ये वहाँ का निवासी है ही नहीं, वो निवासी वहाँ का है ही नहीं। आपने फुटेज देखा है? जी बिल्कुल, घर में आपके साथी बता रहे हैं कि वहीं रहते हैं, बार बार अंजाम देते हैं, आप कह रहे हैं वहां का नहीं है? जी, वो लड़का जो अंजाम दिए वहाँ का नहीं है, वो दूसरे गली का है, अलग वार्ड से है। ठीक। उस वार्ड से है। तो एक भयंकर हादसा, बच्चे के ऊपर बम फेंकना, कार के ऊपर बम फेंकना, और जैसा लोग बता रहे हैं कि जानबूझ के इस घटना को अंजाम दिया गया। दिवाली का आज दूसरा दिन है, कल ही दिवाली थी, आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और यहाँ पे लगातार केस आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था और खबर इस पे हम जरूर बनाएंगे, अक्सर इस थाने में बहुत सारे केस आते हैं और कारण सबसे बड़ा जो है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल नहीं है। पुलिस के आला अधिकारियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को और शासन में बैठे लोगों को इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है कैंप का एरिया, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल का होना अति आवश्यक है, क्योंकि लगातार इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं सामने आती रहती है। पुलिस बल कम है, कितना कंट्रोल कर पाएगा, बड़ा विषय है। फिलहाल सुनते हैं सारे विषय को, और क्या विषय देखते हैं। थाना छावनी कैंप 2 एरिया में बीती रात को कुछ बच्चे पटाखे जला रहे थे, तभी वहीं पर एक छोटा बच्चा खेल रहा था। उसी दौरान कुछ शरारती नाबालिग बच्चे वहां पर आए और जलते हुए पटाखे को उन्होंने पीछे की ओर फेंका, जिससे जो बच्चा खेल रहा था वह जल गया और इस पर थाना छावनी में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है और जो उपद्रवी नाबालिग अपचारी बालक हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।